ये है कतीरा गोंद बिना भीगी हुई, ये भीगी हुई और ये बनकर हमारा शरबत तैयार है। नमस्कार जी, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल सब कुछ घर से। तो आपने ये देखा होगा ये कटोरी में कुछ डाला हुआ है। अब आप सोच रहे होंगे ये क्या चीज है, तो ये है गोंद कतीरा। इसको कहते हैं गोंद कतीरा। तो ये गर्मियों में ही खाई जाती है। वैसे आपको पता है गोंद 3 तरीके की होती है। एक गोंद जो हमको कहीं पे चिपकाने के काम आती है, कागज चिपकाने के काम आती है ना। एक दूसरी गोंद होती है जो कि हमारे को मिठाइयों में यूज होती है, और ये तीसरी होती है गोंद कतीरा जो गर्मियों में शरबत वगैरह में मिला के हम इसको पी सकते हैं। अब इसका क्या तरीका है, इसके लिए मैंने 1 चम्मच गोंद कतीरा लिया है। इसको हमने एक ग्लास में डालना है और इसको अच्छे से पानी से हमने धो लेना है। देखिए इसको अच्छे से हमने धो लिया है। अब 1 चम्मच कतीरा गोंद को 1 ग्लास पूरा पानी का भरना है और उसमें इसको भिगोना है। पूरा ग्लास हमें भरना है, थोड़ा सा स्पेस छोड़ना है ग्लास में। इसको रात भर भिगोएंगे तो ये अच्छे से फूल जाती है। पूरा ग्लास सुबह तक भर जाएगा। मैं आपको दिखाऊंगी कैसे ये पूरा का पूरा फूल के इतना बढ़ जाता है कि पूरा ग्लास ही भर जाता है उससे। अब हमें क्या करना है, इसको सबसे पहले धो के भिगो दिया हमें। इसको पूरा रात तक हमें रखना है और इसको जो है हमें फिर शरबत में बना के इसको पीना है। जो ये कतीरा गोंद होती है ये आपको इजीली कहीं भी मिल जाएगी मार्केट में, या ऑनलाइन आप इसको मंगवा सकते हैं। लेकिन जो गोंद 3 तरीके की होती है तो हमें भैया को बोलना पड़ेगा कि हमें गोंद कतीरा चाहिए, जो गर्मी के लिए काम आती है, लू से बचाती है, और इसको हमें दिन में ही पीना है। मतलब दोपहर के टाइम तक हम इसको पी सकते हैं। इसको रात को नहीं पीना है क्योंकि ये बहुत ठंडा कर देती है बॉडी को। तो इसको हमें शरबत में मिक्स करके तब इसको पीना है। इसको चाहे तो हम नींबू पानी में भी पी सकते हैं। तो ये लू से बचाती है, बॉडी को गर्मी नहीं लगने देती है, और इससे बहुत ज्यादा स्वेटिंग भी नहीं होती है। तो हमें इसको रात भर के लिए भिगो के रखना है। जब ये पूरा का पूरा भर जाएगा ग्लास, तो हमें इसमें से एक दिन में सिर्फ 2 चम्मच हमें यूज करने हैं, बाकी नहीं करना। एक ग्लास में 2 चम्मच एक बंदे के लिए। तो जब हम ये शरबत में मिक्स करके पियेंगे तो वो हमारी बॉडी को ठंडक देता है। तो मैं आपको बताऊंगी कि इसको बनाने का क्या तरीका है। अभी मैंने इसको भिगो दिया है और इसको रात भर हम ऐसे ही पड़ा रहने देंगे। इसको 2 नाम होते हैं इसको, या तो इसको कतीरा गोंद बोलते हैं या गोंद कतीरा भी बोलते हैं। जब हम ऑनलाइन मंगाएंगे तो इसमें लिखा होगा गोंद कतीरा या कतीरा गोंद, दोनों ही एक ही चीज है। लेकिन हमें ध्यान रखना है कि कतीरा गोंद या गोंद कतीरा ही लेनी है, दूसरी वाली गोंद हमने नहीं लेनी है जो मिठाइयों में डलती है। ठीक है, अभी मैं इसको भिगो के रख रही हूँ और इसको सुबह तक ये पूरा का पूरा फूल जाएगा। फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि ये कैसे बनकर हमारी गोंद तैयार हो गई। देखिए हमने जो गोंद भिगोई थी रात को, ये कैसे हो गई है, इस तरह से ये बनके एक जेली की तरह तैयार हो गई है कतीरा गोंद। अब हमने शरबत में इसको कैसे यूज करना है, एक दिन में एक बंदे के लिए 2 चम्मच से ज्यादा ये नहीं लेनी है क्योंकि इसकी तासीर बहुत ठंडी होती है। पहले तो हमें थोड़ा सा शरबत डालना है। मैं रोज शरबत ले रही हूँ, आप कोई भी शरबत ले सकते हैं। थोड़ा सा शरबत डालना है। हमें इसको हमेशा स्टील के ग्लास में ही फेंटना है क्योंकि कांच के ग्लास में चम्मच से फेंटने के ग्लास टूट सकता है। तो इसलिए हमें स्टील के ग्लास में इसको फेंटना है। 2 चम्मच कतीरा गोंद डालनी है। बाकी की जो हमारी बच जाती है उसको हमने फ्रिज में रख देना है, और जिसको भी और पीनी है वो आराम से इसको पी सकता है। क्या करना है, पहले इसको ऐसे फेंट लेंगे। ये जेली टाइप तैयार हो गई, ऐसे बनेगी। इसको अच्छे से हमने फेंट लेंगे। जेली टाइप है इसलिए इसको फेंटना जरूरी है। ऐसे फेंटने से क्या होगा, चम्मच से ये एक साथ हो जाएगी। कांच के ग्लास में अगर हम इसको करेंगे तो कांच का ग्लास चम्मच के ऐसे घुमाने से टूट सकता है। तो इसे हमें पहले स्टील के ग्लास में तैयार ठंडा पानी डालना है, या हम इसमें दूध भी डाल सकते हैं, और इसको अच्छे से फेंट देंगे। इस तरह से बन जाएगा। और जब आप पिएंगे तो आपको पता लगेगा कि इससे आपको कितनी ठंडक मिल रही है। और बाहर जैसे लू चल रही है तो लू में आप इसको आराम से पी सकते हैं। ये बॉडी को बहुत ही शीतलता देता है और ठंडी रखता है बॉडी को काफी देर तक। लेकिन इसको हमें शाम के बाद में नहीं पीना है, रात के टाइम में इसको बिल्कुल भी हमें नहीं पीना है। तो अभी हम इसको कांच के ग्लास में डालेंगे। तो अच्छे से मिक्स करके इसमें कांच के ग्लास में हमने डाल दिया है और ये सर्व किया हुआ। आप देखिए, देखने से अच्छा लग रहा है और इसको पीने से बहुत ही ठंडक मिली। हमारा शरबत बनकर तैयार है। अब आप भी पीजिए, शरबत का मजा लीजिए और चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।
थैंक्स फॉर वॉचिंग।